हाय एवरीवन। सो हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। तो आई होप सभी को पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो अभी बात कर रहे हैं क्वेश्चन में कि 13 और 31 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3। दोनों ही नंबर्स में 1 और 3 जो डिजिट्स हैं। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि ये दो नंबर्स हैं, वो दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और उन दोनों में जो डिजिट हैं वो कौन से हैं, 1 3। तो आपको 100 तक ऐसे पेयर निकालने हैं, ठीक है, जिनका जो डिजिट हो वो सेम हो, ठीक है, और वो प्राइम नंबर्स हों। तो कौन कौन से होंगे? तो ऐसे नंबर्स जिनका क्या है, ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स हों और उनके डिजिट सेम हो, तो वो कौन कौन से होंगे? देखिए यहाँ पे 17 हमें पता है कि प्राइम नंबर है और 71 दोनों में सेम ही डिजिट आ रहा है। क्लियर? तो ये आ गया आपका 17 और 71। दूसरा देखिए और कौन सा है हमारे पास। देखिए प्राइम नंबर एक है हमारे पास 37 और आ गया फिर 73। अगर आपको एक नंबर पता है कि ये प्राइम है तो उसके दूसरा आप उसके अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो, ठीक है। थर्ड देखिए और कौन सा है हमारे पास, 79 और 97। तो ये 3 पेयर हैं हमारे पास जो आपके 13 और 31 की तरह प्राइम नंबर्स हैं और इनके डिजिट्स जो हैं वो सेम हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। 20 से लेस हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर लिखने हैं, वो भी क्या लिखने हैं, सेपरेटली। प्राइम नंबर्स लेस देन प्राइम नंबर भी लिखने हैं, ये लिख दिया मैंने प्राइम नंबर्स, और इस साइड लिख दिया कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। अभी किससे लेस लिखने हैं हमने, लेस देन 20। ओके, अब देखिए प्राइम नंबर्स लेस देन 20 लिखेंगे तो प्राइम में एक तो आ गया आपका 2, दूसरा आपका आ गया 3 5 7, 7 के बाद आ गया आपका 11 13, फिर आ गया आपका 17 एंड 19। ये आपके आगे प्राइम नंबर्स। अभी कंपोजिट की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर आपके कौन कौन से आगे, 4 6 8 9, 9 के बाद 10 12, 12 के बाद 14, फिर 15 16 18, ठीक है, और ये आगे आपके 18 तक, क्योंकि 20 से लेस बोला है तो 20 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो प्राइम नंबर्स लेस देन 20 कौन कौन से हो गए, 2 3 5 7 11 13 17 19 और कंपोजिट नंबर ये, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेस देन 20 बोला है तो हम यहाँ पे 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, ठीक है। अभी ग्रेटेस्ट पूछा गया है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इन बिटवीन किसके किसके बीच में बोला गया है, 7 एंड क्या लिख दिया मैंने, 1 एंड 10 के बीच में। तो आपको पता है कि देखिए 7 ही हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर होगा 1 और 10 के बीच में, क्योंकि उसके बाद क्या आता है, 8 आता है और 9 आता है, तो वो दोनों ही क्या हैं, आपके कंपोजिट नंबर हैं। तो 7 इज़ द ग्रेटेस्ट, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको आपने एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को आपने एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 44 है, तो 44 आपका कौन से प्राइम नंबर्स को ऐड, अब आपको पता है 41 जो है वो आपका क्या है, प्राइम नंबर है। अब 41 में हम क्या ऐड करेंगे, आपके पास 44 बने, तो अगर हम इसमें 3 ऐड करते हैं तो वो 44 बन जाएगा। अभी दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स बन रहे हैं। 36 देखिए, 36 के लिए अगर आप देखेंगे 31, यस 31 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। अब 31 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो दोनों ही प्राइम नंबर हैं और 36 बना रहा है।
24 में देखिए 24 से पहले आपका कौन कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है, 23 आपका प्राइम नंबर है, यस। और 1 तो आपका फिर क्या है, नाइदर कंपोजिट ना ही प्राइम, हमें प्राइम नंबर चाहिए। तो 22 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 20 यस 19, तो 19 + 5, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट 18 का देखिए, तो 18 का आपके पास कैसे आएगा, 13 मान लो, इससे पीछे हमारा 13 आ रहा है, 13 + 5, ठीक है। तो ये आगे आपके ऐसे नंबर्स जिनको अगर हमने एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, तो ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 कर, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज़ 2। हमें ऐसे प्राइम नंबर्स के एग्जांपल देने हैं, ठीक है, ऐसे पेयर्स बताने हैं जिनका जो डिफरेंस है वो कितना आए, 2। 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंसेस इज़ 2 और कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, ये आप लोगों को बताने के लिए है कि किन नंबर्स को, जो 2 प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका डिफरेंस 2 हो, उनको क्या कहते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ एग्जैक्टली। देखिए क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें पूछा गया है कि आपको ऐसे पेयर्स बताने हैं, 3 एग्जाम्पल देने हैं जिनमें आपका जो डिफरेंस है उन प्राइम नंबर्स का वो कितना आना चाहिए, 2, ठीक है। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, 3 एग्जाम्पल देने हैं, गिव 3 एग्जाम्पल, 3 पेयर्स बोल दो या एग्जाम्पल जो भी, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस इज़ 2। ओके, आपको ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर बताने हैं जिनका डिफरेंस 2 आए, तो कैसे होगी, जैसे मान लो प्राइम नंबर हमारा कितना है, 3, और दूसरा कितना है, 5। अब 5 और 3 को अगर हम देखिए, 5 में से अगर हम 3 कम करते हैं तो कितना डिफरेंस आता है, 2, ठीक है। यही बात हमें यहाँ पूछी गई है कि आपको ऐसे पेयर निकालने हैं। देखिए 7 और 5 लेते हैं तब भी आपके पास डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, 2 बन रहा है। अभी और कोई, जैसे आपके पास हो गया 71 एंड 73, क्लियर। अब 73 में से 71 लेस करेंगे तो आपके पास डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। अब ये 3 पेयर जो हैं वो आपको शो कर रहे हैं कि आपके पास ये प्राइम नंबर्स हैं और अगर इनका डिफरेंस करेंगे तो 2 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कि ट्विन प्राइम नंबर्स, ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क के दे देते हैं टीचर कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं या फिर इनके एग्जांपल दीजिए। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस जो है वो 2 आए, उनको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पे, टू प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called twin prime numbers। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस आपस में 2 आता है उनको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखना है, 23 दिया गया है, 23 दिया है, 51 दिया है, 37 दिया है एंड 26 दिया है। इन नंबर्स में से आपको बताना है कौन सा नंबर प्राइम है, ठीक है। अब आप देखिए 23 आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, जो किसी भी नंबर से जो खुद नंबर इटसेल्फ से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो 23 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। 51 देखिए, 51 आपका प्राइम है या नहीं, तो 51 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। 37 देखिए, 37 भी आपका प्राइम नंबर है और 26 आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 23 और 37 ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हैं, एक तो नंबर 1 और नंबर इटसेल्फ, क्लियर। तो ये क्वेश्चन तो मैं यहीं पे आपको सॉल्व करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 कि 23 और 37 आपके 2 प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 show that there is no prime number between them। अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला गया है, राइट 7 consecutive composite numbers less than 100, 100 से छोटे हमने कंपोजिट नंबर, कौन से, consecutive composite numbers बताने हैं 7, ठीक है।
सो दैट देर इज़ नो प्राइम नंबर्स बिटवीन दैम। हमें 100 से छोटे कंपोजिट नंबर बताने हैं कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कंटिन्यूसली जो नंबर्स आने वाले हैं उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर्स ना आता हो। तो कौन सा हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100। तो आपका लेस देन 100 आ जाएगा एक 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो आपके कंपोजिट नंबर हैं और कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं आता है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप खुद करके चेक करके देख सकते हैं कि ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं, किसी भी नंबर के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन नंबर को आपने एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। ठीक है, हमें प्राइम नंबर्स लेने हैं और 3 प्राइम नंबर्स लेने हैं और उनका सम करके देखना है कि हमारे पास आंसर जो है वो 21 बने, 31 बने, 53 बने, 61 बने। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास है 21, सेकेंड 31 एंड नेक्स्ट है 53। ठीक है, 53 और लास्ट वाला आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ये कैसे आएगा। ठीक है, मैं 3 आपको करवा रही हूँ, लास्ट वाला आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो 21 का अगर हमने लेना है कि सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स, हमें सिर्फ ऑड नंबर्स लेने हैं। तो ऑड नंबर कौन कौन से हो गए आपके 3, 5, 7, 9, लेकिन हमें कौन सी लेनी है? प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो 9 हमारा क्या है? प्राइम नंबर्स नहीं है, तो हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं ऑड वाले। तो अब देखिए आप यहाँ पे अगर मैं 7 को किस में ऐड करती हूँ? 11 में ऐड करती हूँ, तो देखिए कितना बन रहा है आपके पास? 18। ठीक है, अब 18 में मैं 3 ऐड करती हूँ तो 21 बन रहा है। ये तीनों ही आपके ऑड नंबर हैं। ठीक है, अब 31 का लेते हैं तो 31 में हम थोड़ा 11 + 13 करेंगे तो कितना बन रहा है आपके पास? 24। अब 24 में अगर हम 7 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 31 बन रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास है 53। 53 को अगर मैं 23 में प्लस करती हूँ 7 से बड़ा और क्या आ जाता है? यस 19 आ जाता है। तो 19 और 23 को ऐड करूँगी तो कितना बन रहा है? 9, 3, 12 और 1 तो 40। कितना बन रहा है? 42। ठीक है, 42 में अगर मैं 11 ऐड करती हूँ तो ये बन रहा है हमारा 53। तो ये हमारे बन रहे हैं 21, 31 और 53 के 3 सम पेयर। ठीक है, विद ऑड नंबर्स। और जो लास्ट वाला मैंने बताया वो आप मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हु सम इज़ डिविजिबल बाय 5। तो आपको ऐसे 5 पेयर्स बताने हैं प्राइम नंबर्स के जो 20 से छोटे हैं और हु सम इज़ डिविजिबल बाय 5। जैसे इन्होंने हिंट भी दिया है यहाँ पे 3 + 7 दो क्या है? प्राइम नंबर्स हैं और उनका सम जो है वो कितना आ रहा है? 10 और वो 20 से छोटा है और 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो देखिए सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स जो कि लेस देन आएगा आपका 20 और 5 से डिविजिबल। एक तो आपका आ गया 3 + 7 तो कितना बन रहा है? 10 जो आपका 20 से छोटा है और 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए और कौन सा है आपके पास? 7 + 13 तो कितना आ रहा है आपके पास? 20। ठीक है, तो ये आगे आपके पेयर जिससे आप प्लस करके आपके पास ये बन रहा है और आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहीं पे आपको सॉल्व करवा रही हूँ। फिलिंग द ब्लैंक्स है। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज़ कॉल्ड अ। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं वो क्या आ गए आपके? प्राइम नंबर्स। ठीक है, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज़ कॉल्ड कंपोजिट। क्या आ गया आपका? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है 1 इज़ नाइदर प्राइम और यहाँ पे आ जाएगा कंपोजिट कि 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका है 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़, आपका कंपोजिट नंबर कौन सा है स्मॉलेस्ट? 4। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़
ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कि आपको प्राइम बताना है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछा गया है, तो 1 तो आपका ऑड है, तो 2 आपका क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो ये हैं आपके एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।